अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर जब से बैन की बातें हो रही हैं, साथ ही ये बात हो रही है कि प्राइवेट करेंसी को भी बैन कर दिया जाएगा। तो ये डेफिनेटली बात है, इनके बिल के पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि रोका जाएगा प्राइवेट करेंसी को काम करने से या उसको हटाया जाएगा, बैन किया जाएगा, ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो और पब्लिक सेफ रहे, उनका पैसा सेफ रहे। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा काम है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट करेंसीज यानी कि कौन सी करेंसीज। अब ऐसी करेंसी जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट किया और हमें पता ही ना हो कि ये प्राइवेट करेंसी है, गवर्नमेंट की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि ये करेंसी प्राइवेट करेंसी है, लिहाजा इस करेंसी के अंदर आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मुझे तो पता नहीं है कि वो कौन सी ऐसी करेंसी है जो प्राइवेट है और जो कौन सी करेंसी है वो लीगल है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब द चैनल, और आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कास्ट, उसका कोई फ़ी नहीं है। और अगर आपसे कोई ऐसा कोई लिंक करे तो प्लीज़ उनको कभी भी रिप्लाई ना दीजिएगा, मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूँगा और ना मैं करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक सीरियस इशू यानी कि एक पॉइंट जो मुझे कमेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मैसेजेस आते रहे कि भाई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बताएं कौन सी है, हम लोग उसमें से पैसा निकाल लें, ये वो सारा कुछ। तो आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि मार्केट के अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है, वो कोई भी गवर्नमेंट होल्ड नहीं कर रही, गवर्नमेंट उसको नहीं चला रही। ये क्रिप्टो वर्ल्ड जो है ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, किस जगह से चल रहा है, ये एक बंदा ही होल्ड कर रहा है, ये सारा कुछ सिस्टम एक बंदा ही कर रहा है। मतलब अगर आज के टाइम में आप लोगों को अपनी क्रिप्टो कोइन लॉन्च करनी है तो मैं खुद अपना काम करके, अपनी मेहनत करके, ब्लॉकचेन या किस तरह का काम करके, मुझे सिर्फ उस चीज़ों का इल्म होना चाहिए, वो स्किल्स मेरे पास होनी चाहिए, मैं मार्केट के अंदर लॉन्च करता हूँ सब कुछ। वैसे तो अगर 2 नंबरी करनी है तो 2 नंबरी करने में आप लोगों को जस्ट 5 मिनट में, 10 मिनट में आपका क्रिप्टो कोइन बन जाता है और नेक्स्ट मिनट के अंदर आपका कोइन पैनकेक स्वैप पे लिस्ट हो जाता है और आप लोग उस पर मार्केटिंग करके पब्लिक को लाकर इजीली उनके साथ स्कैम कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को भी रोकने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बंद किया जा रहा है कि यार ऐसी कोइंस को बंद किया जाए जो पब्लिक के साथ स्कैम करती हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं। इस वक्त ऑल द वर्ल्ड लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं जो है क्रिप्टो के अंदर। डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस होगी, वजीरेक्स होगी, कोइन बेस होगी, उसके अलावा भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। इनमें से मैक्सिमम एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जिनका काम बहुत ख़राब है, वो KYC भी नहीं करते लेकिन वहाँ पर ट्रेड चल रही है। कुछ कोइंस ऐसी एक्सचेंजेस है जहाँ पर KYC पूरी होती है, पिक्चर के साथ बड़े नंबर नोट करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें करके देन आपकी KYC होती है ताकि आपका डाटा जो है वो उनके पास मौजूद रहे। इस वक्त अगर मार्केट के अंदर देखा जाए, कुछ लोग तो कहते हैं कि शिबा प्राइवेट है, ठीक है, और कुछ लोग तो कहते हैं फलां कोइन प्राइवेट है, कुछ लोग तो ये जो सारे मीम, ये छोटे छोटे जो टोकन है उनकी लिस्ट लेकर सामने आ जाते हैं कि यार ये सब प्राइवेट हैं। दरअसल पता किसी को भी नहीं है, ठीक है, पता किसी को भी नहीं है। एक ही लाइन में इसका जवाब है कि इस वक्त मार्केट के अंदर जितने भी कोइंस हैं वो सब प्राइवेट हैं, किसी को भी गवर्नमेंट नहीं चला रही, किसी कोइन को भी गवर्नमेंट नहीं चला रही, ये अपने ज़रिए से चल रहे हैं। एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, किसी का लिंक नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती उसमें, अगर वो गवर्नमेंट होती तो डेफिनेटली हम कह सकते थे कि हाँ यार गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ये गवर्नमेंट इसको चला रही है, गवर्नमेंट इसको नहीं चला रही। किसी को भी कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से रन हो रहा है, क्या सिस्टम है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात सुन रहा था क्रिप्टो के रिलेटेड, तो उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो को हम रोक तो नहीं सकते, ना हम ये कहेंगे कि ये हमारे लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत है, लेकिन हम इसको रोक नहीं सकते, हमने इसके अंदर काम करना है। लेकिन इसके अंदर ऐसे रूल्स एंड लॉज बनाए जाएं जिसकी वजह से जो है वो दुनिया को, वो कह रहे थे कि वो इसके अंदर ऐसे रूल्स बनाएं जिसकी वजह से इसका गलत इस्तेमाल ना हो, गलत हाथों में ना चला जाए, ऐसा कुछ उनका कहना था उस स्पीच के अंदर। मुझे बहुत अच्छी बातें लगी और इन्हीं चीज़ों को आगे रख के वो क्रिप्टो बिल ला रहे हैं और वो ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से गलत काम नहीं होंगे। मार्केट में जितनी भी करेंसीज हैं वो सब प्राइवेट हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, ये वो सब प्राइवेट हैं, कोई भी गवर्नमेंट होल्ड नहीं कर रही है सारा कुछ। कल को कोई गवर्नमेंट ऑफिशियली अपनी करेंसी लॉन्च करती है तो वो गवर्नमेंट की करेंसी होगी कि ये गवर्नमेंट करेंसी है, इसको हम होल्ड कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपने एक पॉइंट में लिखा था, मैं आपको बता भी देता हूँ, द क्रिप्टो करेंसी
to create a facilitative framework for creation of the रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अपने अंडर एक ऐसे कोइन के ऊपर काम करेगा जो वो खुद उसके ऊपर काम करेंगे और मार्केट में लॉन्च करेंगे, यानी कि अपना कोइन मार्केट में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये बात करना कि यार शिबा इनू प्राइवेट है, ये यार ये वाला कोइन प्राइवेट है, ये कोइन प्राइवेट है, यार सब कुछ प्राइवेट है। अब लास्ट में जो आप लोगों को मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, कोई बंदा भी अभी बिल के मंजूर होने के बाद, उसके एक्सेप्ट होने के बाद क्या क्या लॉज बनते हैं, कौन कौन सी, एक लिस्ट बनेगी, आप सबको पता चल जाएगा, एक लिस्ट बनेगी और लिस्ट में वो सब कोइंस आ जाएंगे कि आप इनके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट आपको बता रही है कि ये कोइंस हैं, यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं आप लोगों ने अपने रिस्क पे ट्रेड करना है और वो इलीगल है। ठीक है, जैसा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे इलीगल कॉइन्स हैं, वो पंप होते हैं, डंप होते हैं, समझ नहीं चलती वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो वज़ीर के अंदर और बाइनेंस के अंदर में भी मुझे लगता है कि ये वज़ीर एंड बाइनेंस से मदद लेंगे और क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ उन्होंने जो मीटिंग की थी पीछे, जो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, स्कैमर्स को रोकेंगे जो स्कैम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक लिस्ट बनेगी और आपको पता चल जाएगा कि आप किस किस के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होंगी तो आपकी बचत होगी, आपको फ़ायदा होगा, इसमें आपको नुकसान कोई नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों ने जो गलत क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने चेक किया ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको हम ये नॉट वेरीफाइड है हमारी तरफ से, तो आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो कोइंस बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक हैं और गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है। तो एक बात याद रखिएगा, एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है आफ्टर बिल कि कौन कौन सी करेंसीज गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल लीगल है। और देखना आप लोग उन्हीं करेंसी के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है आफ्टर लॉ, आफ्टर बिल, आफ्टर रेगुलेशन। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी और जो 222 होगा आप देखेंगे इंडिया के अंदर, और एक बड़ी मार्केट है इंडिया और इसने क्रिप्टो को इतना ऊपर लेके चले जाना है, आप लोग देख सकते हैं सारा सिस्टम है। ठीक है, चाइना आप लोग देख लें, इसने क्रिप्टो को बैन कर दिया, बहुत सारे इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने देखा कि बहुत उन्होंने पंगे किए, लेकिन क्रिप्टो फिर ऊपर आ गया क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अब रद्द नहीं किया जा सकता, दूर नहीं रखा जा सकता। जो इसको दूर रखेगा वो डेफिनेटली नीचे आ जाएगा और जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, अपना निज़ाम करता रहेगा, एक वक्त है जिस वक्त पैसे की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे चला जाएगा कि आपको बहुत सारे पैसे देकर बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, यही हिसाब है। तो आइंदा वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी का है, डिजिटल करेंसी का है कि वैसे भी तो सब करेंसीज डिजिटल हो जाएंगी, अब पेपर करेंसी वैसे ही ख़त्म हो जानी है। ठीक है, क्योंकि लोग ATM से पे करते हैं, आपकी पेमेंट अब ATM में आती है, आपकी सैलरी ATM में आती है, हर तरह की ट्रांजैक्शन आप ATM से करते हैं। इस तरह सारा कुछ मोबाइल बैंकिंग आ गई है, मोबाइल ऐप से आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं अपनी मनी, तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। ठीक है, डिजिटल तरीके से पॉइंट्स आप लोग शेयर करते हैं, नंबर शेयर करते हैं और सामने वाले को नंबर मिल जाते हैं एंड डेफिनेटली सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट कोई भी नहीं है। अब गवर्नमेंट ने ये सारा करना है कि वो कौन सी करेंसी को अलाउ करता है ट्रेडिंग के लिए, तो तब तक आप इंतज़ार करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़ी ना करें। मैं कहता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ही ना, ठीक है, जब तक बिल का सारा कुछ क्लियर नहीं हो जाता, इंडिया के अंदर ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। जिस दिन ये क्लियर हो गया एक बड़ी रैली आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बहुत खुश हूँ मैं, इस लिहाज से मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और मैं चाहता हूँ कि बाकी कंट्रीज़ भी इसके ऊपर एक्शन लें, इसके ऊपर काम करें। और बहुत यहाँ पर वकार ज़का काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अल्लाह उनको कामयाबी दे और हम उनकी सपोर्ट में हैं और डेफिनेटली चाहते हैं कि सिस्टम अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।